एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है विदुर नीति। विदुर नीति मेरे पास है वो, उसका स्टडी मैं कर रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, इसलिए सोचा आप लोग से शेयर करूं कि सुख को कहता है कि सुख जो है वो कैसे आपका सुख की प्राप्ति होगी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ विदुर जी बताए हैं हम लोग को उसमें, लेकिन सबसे पहला है कि निरोग काया है। निरोग काया माने स्वस्थ रहना, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर सबसे ध्यान दीजिए, यही आपको सब चीज़ का आनंद दिलाएगा। अगर शरीर से आप कमज़ोर हैं, बीमार रहते हैं, या अथी रहेगा, आक्रांत है कोई बीमारी से है या इससे, तो क्या आप जीवन का कैसे अर्थ समझ पाइएगा और या कैसे आप आनंद ले पाइएगा। तो वही है कि निरोग काया, थोड़ी सी है होनी चाहिए माया। माया का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ रहना चाहिए, माने अगर उसको कुछ नहीं रहेगा माया, तो इस दुनिया में चलना जो है ना, रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी नीड्स है, तो उतना तो ज़रूरी चाहिए। तो माया भी हो गई। दो सुख कहता है भार्या से, या स्पाउस समझिए उसको, हस्बैंड के लिए वाइफ हो गई, वाइफ के लिए हस्बैंड। उसमें वाइफ अगर है तो उसके लिए उसमें दो वर्ड यूज़ किया है उसमें, मैंने उसका अर्थ यही है कि ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, वाइफ ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए और ड्यूटीफुल भी होनी चाहिए। ब्यूटी और ड्यूटी का मतलब खाली ऊपर शारीरिक सौंदर्य से खाली नहीं है, वो इंटरनली भी सुंदर होनी चाहिए हार्ट से, और वो घर को जोड़ने वाली हो, घर फोड़ने वाली नहीं हो। और ड्यूटीफुल का मतलब है कि बहुत गृहस्थी हो, घर को अच्छा से संचालन कर सके, सब में तालमेल रखे और सबको जोड़ कर रखे, और सबको आजकल इसीलिए अब देखिए हाउसवाइफ नहीं बोला जाता है, आजकल उसको बोलते हैं हाउस मेकर। हाँ, तो ये दैट इज़ द रियल रोल। उसका बहुत बड़ा रोल है, मदर का कितना बड़ा रोल है उसको हरदम अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत ऊपर ओहदा है और बहुत बड़ा काम है। तो ये सुख का ये हो गया चार गो चीज़। एक तो हो गया कि निरोग काया, दूसरी है थोड़ी सी माया, थोड़ा सा धन रहना चाहिए जिससे कि काम चल जाए। और उसके बाद हो गया भार्या या स्पाउस, हस्बैंड वाइफ दोनों में, दोनों हृदय से और शारीरिक रूप से सब तरह से स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो और उनके आत्मा भी स्वस्थ हो। थिंकिंग अप्रोच है उसमें मलिन नहीं हो, माने गंदगी नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो, वो सब। तो वो हो गया। और उसके बाद आज्ञाकारी, अगर पुत्र पुत्री अगर है, आज्ञाकारी होना सबसे इम्पोर्टेंट है, माने वो आपका केयर कर सकता है। तो और आप जो सही बात बताइएगा, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पेरेंट्स को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है उतना, और वो रास्ता बतावेगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। एक कहता है कि प्रोफेशन ऐसा हो जो कि घर बैठे जो प्रोफेशन किया जा सके, माने किसी पर आश्रित नहीं है, नौकरी चाकरी चलेगा कुछ दिन तक, लेकिन मान लीजिए कल परेशानी हुई तो हम बैठ कर अपने आप, हम डॉक्टर हैं, हम सर्जन हैं, हाँ, तो अगर लूर है, हमको स्किल है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपर्टीज़ है, प्रोफिशिएंसी है, तो हम कहीं भी बैठ कर वो झंडा गाड़ देंगे और कमाने लगेंगे, और लहर गिन के कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे। तो कभी भी वो कष्ट में नहीं रह सकता है। तो यही सुख का यही 5-6 को स्रोत समझिए, इसको हरदम जागृत रखना है, इस पर हरदम सतत इस पर कार्यरत रहना है अगर सुखी रहना है। ये विदुर जी की नीति है। हमने जो पढ़ा सोचा आपको शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।